अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज का जो टॉपिक है ना बहुत पुराना है, मेरी हर वीडियो में डिस्कस होता है, लेकिन उस पर डिटेल डिस्कशन मैं आज करने वाली हूँ और वो ये है कि हर खाने के बाद चाय के इस्तेमाल के क्या नुकसान आते हैं। पिछले दिनों मैंने इस पे वीडियो बनाई, बाकायदा इस पे वीडियो नहीं थी, मैंने एक डाइट प्लान शायद बनाया था, उस पर नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि दूध के बड़े फ़ायदे हैं, दूध ज़रूर इस्तेमाल करें, ये गलत गाइड कर रही हैं, मैं MBBS डॉक्टर हूँ तो चाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं खाने के बाद। मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँ, मेरा पॉइंट क्या है। मैं ये कहती हूँ चाय के खाने के बिल्कुल बाद चाय का, कॉफ़ी का या ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना। मैं ये नहीं कहती कि दूध का इस्तेमाल ख़तरनाक है, मैं कहती हूँ दूध का इस्तेमाल, बल्कि आप मेरे डाइट प्लान सुना करें, उसमें हर डाइट प्लान में दूध होता है। तो दूध का इस्तेमाल और चीज़ है, चाय का इस्तेमाल और चीज़ है। सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करें, अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठाएं। अक्सर लोग आके मुझे कहते हैं कि हम जी चाय पी लेते हैं तो हम दूध नहीं पीते, हम लोग चाय जो है वो दिन में 2-3 कप पी लेते हैं तो कैल्शियम वहाँ से आ जाता है। एक चीज़ समझें, चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि दूध के अंदर जितना कैल्शियम है उसको अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। तो दूध के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सब ज़ाया हो गया। अब एक खोखली कैलोरीज भरी चीज़ है जो आप हर मील के साथ इस्तेमाल करें और वो जितना मील है उसको भी ज़ाया करिए। कैसे? मील जैसे लेट से हम बात कर लेते हैं दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आपने खाया सलाद में जो सब्जियां थी उससे आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आए। जैसे हम हरे पत्ते वाली सब्जी की बात कर लेते हैं, अगर आपने एक सलाद में हरे पत्ते वाली सब्जियां खाई तो आपको मैग्नीशियम मिला वहाँ से। साथ आपने खाई रोटी, उधर से आपको जिंक मिला। उसके साथ आपने खाया मटन खा लिया, लेट से मटन से आपको आयरन मिला। उसके ऊपर से आपने पी ली चाय। अब चाय के जितने एंटीऑक्सीडेंट्स थे, उन्होंने उस मैग्नीशियम जो कि सलाद से आया, उन्होंने उस आयरन जो कि मटन से आया, उन्होंने उस जिंक जो कि रोटी से आया, उसको आपस में बाइंड कर लिया। अब ना आपको चाय के एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, ना आपको डाइट के न्यूट्रिएंट्स मिले, जिसका रिजल्ट क्या होगा, आपको आयरन की शदीद कमी हो जाएगी। ख़वातीन में आयरन की कमी, बच्चों में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है आजकल। मैं छोटी थी तब से मैं सुनती आ रही हूँ बच्चों में आयरन की कमी के लिए ये करें। अब इस चीज़ पे कैंपेन्स चलने लग गई हैं, ये इतना ज़्यादा मसला बढ़ गया है। और वजह क्या, हम हर खाने के ऊपर से चाय पी लेते हैं और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं भी कि खाना जो है वो हमारा चाय के बगैर हज़म नहीं होता। हम आयरन के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, हम मैग्नीशियम भी, इवन मैं भी मैग्नीशियम यूज़ करती हूँ, इसलिए कि वो तबीयत में ये जो चिड़चिड़ापन और इरिटेबिलिटी आ जाती है ना, ये उसको कम करता है। तो मैं अपने स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से मैग्नीशियम का बाकायदा इस्तेमाल करती हूँ। डाइट में भी मैग्नीशियम रखती हूँ, मगर मैं मैग्नीशियम का अक्सर इस्तेमाल भी कर रही होती हूँ, बल्कि उल्टा मैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का इस्तेमाल कर रही होती हूँ, ताकि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है वो डाइट में पूरे रहें, कहीं मुझे किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो जाए। बट मैं मील के साथ कभी भी चाय नहीं लेती। बहुत रेयरली ये होता है कि मैं चाय जो है वो अपने मील के साथ ले रही हूँ, या कभी मैं जल्दी में हूँ तो मैं ये कर लेती हूँ। स्पेशली नाश्ते के साथ मैं कभी भी चाय नहीं लेती। पहले मेरी आदत थी, मैं नाश्ते के फ़ौरन साथ चाय लेती थी। विद टाइम मैंने अपनी आदत को बदला है। अब मैं उठ के 1 घंटे के अंदर अंदर चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करती। हाँ, इंटरमीडिएट पे हूँ तो मैं चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल या कम दूध वाली चाय का इस्तेमाल कर लेती हूँ, वरना मैं उठते साथ ही चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल मील के 1 घंटे के अंदर अंदर नहीं करती। और मैं खुद ये कहूँगी कि आदत बदलने में मुझे बड़ा टाइम लगा है, क्योंकि बचपन की आदत बनी हुई है जी। खाना कंप्लीट ही मेरा तब होता था जब मैंने चाय पी ली। जब मुझे इसके नुकसानात पता चले, हड्डियों को ये खोखला कर देता है, कैसे कर देता है, कैल्शियम फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन तो इसने रोक दी, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, जितने दो जहाँ के न्यूट्रिएंट्स हैं सबकी एब्जॉर्प्शन तो चाय रोक देती है। तो फिर आपको मिलता क्या, सिर्फ कैलोरीज जो आपको मोटा कर रही हैं, कोई आपको फ़ायदा नहीं है। आपकी स्किन ख़राब हो जा रही है, आपको डिफरेंट चीज़ की डेफिशिएंसीज हो रही हैं, और खाना आप 3 वक्त का खा रहे हैं। गलती क्या हो रही है, आप उसके साथ चाय का इस्तेमाल करें। अब ये चीज़ सिर्फ चाय पे नहीं आएगी, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी या कोई कहवा जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स लिवेंडर टी में भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपकी कैमोमाइल टी में भी हैं। हर तरह का कहवा जो है वो आपने मील के बाद नहीं लेना। पेपरमिंट टी एक ऐसी टी है जो खाने के फ़ौरन बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ, इलायची, पुदीने का कहवा, और उसकी वजह यह है कि ये आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। जितने एंटीऑक्सीडेंट्स वाले कहवे हैं ना, ये हमारी इंग्लिश टी हो गई, अर्ल ग्रे हो गई, जितने ये सारे कहवे हैं, इनका इस्तेमाल हरगिज़ आपने मील के बिल्कुल साथ नहीं करना। हड्डियों का खोखलापन हो जाना, बच्चों का कद छोटा रह जाना,
आप में आयरन की कमी हो जाना, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाना, हर वक्त थकावट का रहना, बुखलाहट रहना, चीज़ों पे कंसंट्रेट ना कर पाना, पट्ठों में दर्द रहना, हर तरह की मुझे लगता है बीमारी या हर तरह की कमज़ोरी का जब हम वजह देखते हैं तो वजह ये होती है कि आप खाने के बिल्कुल साथ चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं छोटी सी बात दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों में ये कन्फ्यूजन रहती है। इवन MBBS डॉक्टर्स उस दिन कमेंट MBBS डॉक्टर ने किया हुआ था, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मैं दूध पिया करो, दूध पिया करें, यही तो मैं कह रही हूँ, दूध पिया करें, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना। आप लोगों को गलत लगता है, अगर लगता है कि आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करें तो आप दूध का इस्तेमाल करें। दूध वैसे पीना है, दूध के साथ कहवा, पत्ती, कॉफ़ी, इस तरह की कोई भी चीज़ आती है तो दूध की अफादियत ज़ाया हो जाती है, सिर्फ कैलोरीज पीछे बचती हैं। आप दूध का इस्तेमाल नाश्ते में करें, दलिए की फॉर्म में, सीरियल की फॉर्म में, वैसे दूध का ग्लास पी लें, घंटे तक चाय नहीं पीनी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी, हड्डियों का खोखलापन, हड्डियों का भुरभुरापन शुरू हो जाएगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी आपकी। विटामिन डी डाइट में वैसे भी बहुत कम होता है, बहुत कम डाइट में विटामिन डी होता है, दूध के अंदर थोड़ा सा होता है, उसकी भी जाहिर है जो एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाएगी चाय पीते साथ ही। फिर दोपहर के खाने के साथ जो लोग चाय पीते हैं उन्हें लगता है खाना उससे हज़म हो गया, ग्रीन टी से खाना हज़म हो गया। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में थी, उसने मुझे तब से सिखाया हुआ है ग्रीन टी या कहवे के इस्तेमाल से फ़ैट नहीं लगता बॉडी में। वो मुझे बाद में जब न्यूट्रिशन पढ़ी मुझे तब समझ आया फ़ैट तो लगता है, फ़ैट फिर भी लगता है बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स नहीं लगते बॉडी में। अगर आपको ये शक है, अगर आपको ये वहम है कि ग्रीन टी पीने से फ़ैट नहीं लगता, खाने के ऊपर से बिल्कुल ग्रीन टी पी लेने से फ़ैट नहीं लगता, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कोई इस चीज़ की साइंस नहीं है कि फ़ैट को ग्रीन टी अपने साथ बाइंड करती है, फ़ैट को नहीं, न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करती है अपने साथ। जितना आपने फ़ैट खाया कितना कोई उसमें से ग्रीन टी अपने साथ बाइंड कर लेगी। हम लोग तो जब तक खाने के ऊपर ऑयल की नहर ना बह रही हो हम लोग को सुकून ही नहीं आता, तरी ऊपर पूरी बह रही होती है तो हम लोग कहते हैं हाँ अब हमारा खाना बन गया, उसमें से ग्रीन टी ने क्या निकाल लेना है आपका। तो बेहतर ये है कि आप ग्रीन टी का हर तरह के कहवे का इस्तेमाल चाय मतलब खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। हर तरह की कमज़ोरी की वजह सिर्फ आपकी ये एक प्रैक्टिस बन रही है। शुक्रिया।